नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, बीएचयू वर्ल्ड एक फ्री टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 9 सितंबर को सुबह 9 बजे। आप टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे, टेस्ट को आप फ्री टेस्ट को कैसे दे सकते हैं, टेस्ट आपको दिखेगा कैसे, एक डेमो टेस्ट के माध्यम से मैं सारी बातचीत आपको इस वीडियो में आपके साथ मैं साझा करूंगा। और मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री में आप एग्जाम के इन्वायरमेंट में ढल सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको जो हमारे टेस्ट सीरीज का जो भी इंटरफेस, जो लेआउट दिखेगा, वही सेम आपको एनटीए के जब आप पेपर देंगे, बीएचयू मेन बीएचयू एंट्रेंस देंगे, सेम इंटरफेस आपको दिखेगा। तो आप एक तरीके से एक समझिए कि आप प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, आपको सब कुछ टेक्निकल वाली चीजें सब कुछ पता होंगी कि हमें दिखेगा कैसे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना, हर एक बारीकी वाली बातें आपको पता रहेंगी। उसके साथ साथ जो एडिशनल फीचर्स होंगे वो भी मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको 1 रुपए चार्ज नहीं देना है। सिंपल आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके आप इस टेस्ट को दे सकते हैं और कोई भी रिक्वायरमेंट इस टेस्ट के लिए नहीं है। ये टेस्ट कब होगा? ये टेस्ट होगा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे। इंपॉर्टेंट बात, सुबह 9 बजे 9 सितंबर को ये टेस्ट आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इस टेस्ट को एग्जाम की डेट तक कभी भी दे सकते हैं, लेकिन एक ही अटेम्प्ट आपको मिलेगा। एक बार आप टेस्ट दे सकते हैं। एक बार टेस्ट देने के बाद आप पेपर कभी भी देख सकते हैं। उसका जो सॉल्यूशन होगा, जो आंसर होगा, वो आप कभी भी देख सकते हैं। उसमें ये नहीं सोचना है कि ये आपको पेपर ही नहीं दोबारा देखने को मिलेगा। पेपर आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जो अटेम्प्ट किया जाता है पेपर, वो आप मात्र एक बार कर पाएंगे। ठीक है, पहली जरूरी बात ये, एक बार ओपन हो जाएगा 9 बजे, फिर आपका ये ओपन रहेगा एग्जाम की डेट तक। तो कभी भी आप दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। किस किस कोर्सेज के लिए हम लोग ये लेकर आ रहे हैं? ये हम ला रहे हैं बीए आर्ट्स सोशल साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी, एलएलबी, बीए एलएलबी और बीकॉम। इतने सारे कोर्सेज के आपको एक टेस्ट जो है वो फ्री दिया जा रहा है। बाकी हमारे जो पेड टेस्ट हैं, जिसके लिए आपको एकदम नॉमिनल फीस 590 पे करके आप 7 टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसकी चर्चाएं भी हम लोग कर लेंगे। यहां पर आपको मैंने बता दिया ये चीज। अब यहां पर अगले बात देखिए, कुछ आपके मन में प्रश्न होंगे, वो सारे प्रश्न का जवाब मैं दे दूं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आप ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू टेस्ट को कैसे देंगे, टेस्ट कैसा दिखेगा, सब कुछ एक डेमो टेस्ट मैं आपको दिखा दूंगा। ऐप पे दिखा दूंगा और वेबसाइट दोनों दिखा दूंगा। ठीक है, बस देखिए ध्यान से। सबसे पहला आपके मन में प्रश्न होगा कि सर क्वेश्चन पेपर मेरा किस मीडियम में होगा? तो हमारा सीधा सा जवाब होगा कि आपका बीएचयू का पेपर किस मीडियम में आता है। अगर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है तो हमारा पेपर भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। अब जैसे बीएलएलबी है, बीएलएलबी का कुछ सेक्शन जो वो मान लीजिए सिर्फ इंग्लिश में आ रहा है, तो आपको हमारा पेपर भी सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। सेम पैटर्न पर सेम चीजें आपको दिखेंगी, टेक्निकल चीजों से लेकर सब्जेक्ट मैटर तक सब कुछ आपको हूबहू एकदम बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम जैसा ही आपको दिखेगा। सिलेबस हमारा फुल सिलेबस टेस्ट होगा, सेम जैसा पैटर्न आता है, जिस हिसाब से क्वेश्चन का डिवीजन होता है, सारी चीजें आपको सेम पैटर्न पर दिखेंगी एकदम सही तरीके से। चलिए अगली बातचीत करें हम लोग यहां पर कि हम लोग टेस्ट देंगे कहां पर। तो टेस्ट आप या तो ऐप के माध्यम से दीजिए या तो आप वेबसाइट के माध्यम से दीजिए। अगर आप रियल फील लेना चाहते हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम का, तो आप वेबसाइट के माध्यम से टेस्ट दीजिएगा, और नहीं तो आप ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअल फील जो आती है वो वेबसाइट से आती है। क्यों? क्योंकि जो आपका रियल एग्जाम होता है वो वेब वर्जन वाले पे होता है, कहीं मोबाइल में टेस्ट देते नहीं आप लोग, ये आपको भी पता होगा। अगली बात यहां पर है डेमो टेस्ट और एनालिटिक्स रिलेटेड। सर हम टेस्ट में अपीयर कैसे होंगे, टेस्ट के लिए हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और सर टेस्ट देने के बाद हमें किस प्रकार की एनालिटिक्स देखने को मिलेगी, जो कि हमारा सबसे खास फीचर है, उसके बारे में भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। अब चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीधे चले जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आइए यहां पर आइए। यहां पर देखिए, सबसे पहला काम क्या करना, आपको हमारे वेबसाइट पर आना। अभी मैं पहले वेबसाइट की चर्चा करता हूं, उसके बाद मैं ऐप की चर्चा मोबाइल पर करूंगा। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले वेबसाइट में, हमारी वेबसाइट किस वेबसाइट पे आएंगे ये ध्यान दे दीजिए। हमारी वेबसाइट है online.shikshaworld.com। ठीक है, वेबसाइट को नोट कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। online.shikshaworld.com। यहां पर आने के बाद आपको एकदम, जैसा मैं कहूं, एकदम सिंपलेस्ट स्टेप करना है। सिंपलेस्ट स्टेप क्या होगा आपका? आप यहां पर आइए, आप नीचे आइए, यहां पर लिखा है आपका न्यूली लॉन्च टेस्ट सीरीज ना। अब यहां देखिए, इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या करना है, देखिए यहां पर आइए। आप जिस भी कोर्स का टेस्ट देना चाहते हैं,
आप सिंपली जो है यहां पर, जैसे मैं मान लीजिए बीए का देना चाहता हूं तो मैं बीए के एक्सप्लोर पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा कि फ्री टेस्ट जो है यहां पर अवेलेबल है, उसके बारे में चर्चा करता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको टेस्ट देने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप करना है। वो क्या है? अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पहले कभी नहीं आए हैं, पहले कभी भी नहीं आए हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करके और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहली बात, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पहले से आ चुके होंगे तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। रजिस्ट्रेशन में आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया होगा, वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप सीधे सीधे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन कर लेंगे तो आप फ्री टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं, नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल बात है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक, ये बात हो गई यहां पे। तो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कर लेंगे, अगर है तो सीधा सीधा लॉगिन कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें फ्री टेस्ट कहां पर दिखेगा? फ्री टेस्ट हमें जो भी आपका कोर्स है, ठीक है, आपका जो भी कोर्स है, आप उस कोर्स पे क्लिक करोगे आपको फ्री टेस्ट दिख जाएगा। देखो जैसे न्यूली लॉन्च टेस्ट सीरीज में आप आओगे, यहां पर अगर मान लीजिए बीए आर्ट्स सोशल साइंस टेस्ट सीरीज है तो इस पे एक्सप्लोर पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखो, यहां पर आपको सीधा सीधा दिखेगा फ्री टेस्ट। यहां पर दो हैं, दो नहीं है, एक ही है, मैं इसके बारे में बताता हूं अभी। यहां पर क्या, ये 9 सितंबर को सुबह 9 बजे अवेलेबल हो जाएगा। यहां पर आपको डेट दिख रही है। अभी यहां पर देखिए, यहां पर ऑप्शन दिख रहा है टेक टेस्ट का। यही जैसे ही 9 सितंबर को सुबह 9 बजे की ये टेक टेस्ट जो होगा ब्लू कलर का हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करके अपने टेस्ट को स्टार्ट कर सकेंगे। कैसे ये टेस्ट स्टार्ट होगा ये भी मैं अभी बता दूंगा, लेकिन पहले कुछ बातों का ध्यान दीजिए। कौन कौन ध्यान देगा? बीए वाले ध्यान देंगे, एलएलबी वाले ध्यान देंगे और बीएससी एग्रीकल्चर वाले ध्यान देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीए में सबको पता होगा कि जो आपके जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ ये कॉमन होता है। उसके बाद आपको क्या होता है कि ऑप्शन मिलता है, या तो हिंदी करिए या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को अटेम्प्ट करिए ना, यही होता है। 90 क्वेश्चन सबको करना है, 30 क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाता है। तो यहां पर देखिए हमने 2 टेस्ट क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको लैंग्वेज सेक्शन हिंदी अटेम्प्ट करना है तो आप इस वाले पर जाओगे, मतलब अगर आपको लैंग्वेज सेक्शन हिंदी पे जाना है तो यहां पर टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लैंग्वेज सेक्शन इंग्लिश अटेम्प्ट करना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। मतलब 90 क्वेश्चन दोनों में सेम है। जो पहला 90 क्वेश्चन है, लास्ट का 30 क्वेश्चन लैंग्वेज वाला, हिंदी वाले इसमें मिलेंगे, इंग्लिश वाले इसमें मिलेंगे। तो हिंदी के लिए यहां पर टेक टेस्ट, इंग्लिश के लिए यहां पर टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर वाले ध्यान देंगे, जैसे आप अपना जब इसको ओपन करेंगे तो यहां पर आपको फ्री टेस्ट दिख रहा है। तो देखिए यहां पर क्या बात है कि जिनको एग्रीकल्चर अटेम्प्ट करना वो यहां पर टेक टेस्ट में जाएंगे, जिनको फिजिक्स मैथ अटेम्प्ट करना वो यहां पर टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, और जिनको बायोलॉजी करना है, मतलब केमिस्ट्री रीजनिंग तो सबको करना है, लेकिन आपको जो ऑप्शनल वाला उसमें से जो आपको अटेम्प्ट करना है उस पे आप टेक टेस्ट पे क्लिक करके अपना टेस्ट आगे देंगे। सेम पैटर्न होगा हमारे एलएलबी वाले छात्रों के लिए। एलएलबी में भी आपका यही सेम पैटर्न है, वहां पर भी लैंग्वेज सेक्शन हिंदी इंग्लिश की बात होती है। तो यहां पर आप लैंग्वेज सेक्शन हिंदी और इंग्लिश के लिए हिंदी अटेम्प्ट करना है तो यहां पर जाइएगा। अगर लैंग्वेज सेक्शन में आप इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे तो यहां पर क्लिक करेंगे। बाकी पूरा पेपर दोनों में आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, ये चर्चाएं तो आपकी हो गई। सबसे पहली बात, आपको टेस्ट कैसे देना है ये आप समझ गए होंगे। सिंपल एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। बाकी आप यहां पर जो भी आपका न्यूली लॉन्च टेस्ट सीरीज में जिस भी पैकेज में जाना उस पैकेज में आप जाकर आराम से अपना टेस्ट दे सकते हैं। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी। यही सेम चीज आपके ऐप के थ्रू भी होगी, लेकिन वो मैं मोबाइल में एक बार आपको दिखा दूंगा। अब यहां पर बातचीत आएगी कि सर मान लेते हैं कि वहां पर टेक टेस्ट कैसे दिखेगा, एक बार बता देते तो अच्छा रहता। टेस्ट कैसे देना है ये भी सर चर्चा कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यहां पर जो है मैंने एक डेमो बना दिया है टेस्ट। मैं इसमें आपको दिखाता हूं कि इस तरीके से आप जब आओगे ना, जब आप रजिस्टर कर लोगे, या अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ, अगर आप लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर फ्री टेस्ट के आगे 9 सितंबर को 9 बजे के बाद यहां पर इस तरह ब्लू कलर दिखेगा। आप सिंपली यहां पर टेक टेस्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे आपकी आगे की प्रोसेस जो होंगी स्टार्ट हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, आपका नाम और यहां पर ये सब चीजें दिख जाएंगी। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, इसको आप चाहो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो, जैसा आपका मन करे। बाकी सारी बातें मैं खुद ही बता दूंगा आपको। ठीक, अब यहां पर आप करिए नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहां पर आपको मैं पहली बात समझा देता हूं। आपके पेपर में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इंग्लिश में दे सकते हो या हिंदी में दे सकते हो। पेपर आपको दोनों में दिखेगा, ऐसा नहीं कि एक में दिखेगा, दोनों में दिखेगा। लेकिन आप अगर अपनी लैंग्वेज चूज करना चाहते हो तो चूज कर सकते हो। चूज कर लोगे ना तो होगा क्या कि जब आप
क्वेश्चन जैसे आप करेंगे, अगला क्वेश्चन पे जाएंगे, अगले क्वेश्चन पे जाते ही आपको पहले उस लैंग्वेज में क्वेश्चन दिखेगा जो लैंग्वेज आप यहां पर सेलेक्ट करे रखोगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है, तो मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा तो मुझको वही लैंग्वेज दिखेगी जो मैं यहां पर सेट किया हूं। हाँ, आप चेंज करना चाहोगे तो चेंज कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले आप यहां पे बॉक्स पे क्लिक करिए, चेक कर दीजिए कि हाँ मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं। अब आई एम रेडी टू बिगिन, जैसे ही आप आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे आपकी टाइमिंग जो होगी वो शुरू हो जाएगी। अब आप अपने टेस्ट को ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज यहां पर आपको टाइम शो कर रहा है जो आपका उल्टा चलता रहेगा जैसा आपके टेस्ट की टाइमिंग होगी। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर देखना है तो एक बार में आप पूरा क्वेश्चन पेपर यहां से देख सकते हो। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस कभी पढ़ने में फिर से समस्या हो रही है, फिर से इंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हो। यहां लिखा व्यू इन इंग्लिश या हिंदी, तो अगर आप हिंदी पे क्लिक करोगे तो हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो इंग्लिश पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैंने यहां पे सेलेक्ट कर दिया एक बार हिंदी, तो देखिएगा मुझको अगला क्वेश्चन भी हिंदी में ही दिखेगा। ऐसे अगला चाहते जाएंगे आपको हिंदी में दिखेगा। लेकिन अगर मैंने इसको एक बार इंग्लिश कर दिया, अब मैं अगला करूंगा तो फिर मुझको इंग्लिश दिख जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहां पर कर सकते हैं जैसा आपका मन करे, ठीक है। आइए अब हम लोग यहां पर देखिए कुछ मैं आपको बातें समझा देता हूं, वो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली चीज यहां पर आपको सेक्शन दिखेगा। अगर आपका पेपर सेक्शन वाइज आता है, 4-5 सेक्शंस आते हैं, तो यहां पर आपको सेक्शन दिखेगा। आप डायरेक्ट किसी भी सेक्शन पे जंप कर सकते हो। केमिस्ट्री करना है, मैं डायरेक्ट केमिस्ट्री पे जंप कर सकता हूं, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं मैथ ही करना है तो पहले मैथ को अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज यहां पर क्या होगी, ये देखिए ये क्या है। यहां पर आपको पूरे क्वेश्चंस की आपके दिख रहा है आप क्या किए हो, कैसे किए हो। जैसे यहां पर देखिए पहले सेक्शन में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस दिखा रहा है। सबको कुछ अलग अलग कलर से दिखाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए अटेम्प्ट कैसे करना है हमको, अगर हमको आंसर पता है तो सिंपली जिस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे वो आंसर हमारा लग जाएगा, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे वो आंसर हमारा रिकॉर्ड हो गया, ठीक। आप किसी भी आंसर को कभी भी चेंज कर सकते हो। सिंपल उस क्वेश्चन पे जाइए और यहां पर क्लियर रिस्पॉन्स कर दीजिए, या आपको नहीं करना तो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए जिसको आप सही करना चाहते हो। नहीं आंसर करना चाहते हो, क्लियर रिस्पांस पे क्लिक कर दो यहां पे, ठीक है। क्लियर रिस्पांस पे क्लिक कर देंगे, आंसर आपका साफ हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई आपकी पहली। अगली बात यहां पे देखो, अलग अलग क्वेश्चन जो होगा अलग अलग इस तरीके से यहां पर कुछ अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, उसका मतलब है सबका। ये जो रेड कलर का, इसका मतलब है कि आपने आंसर नहीं किया है। ग्रीन का मतलब है कि आपने आंसर कर दिया है। यहां पे ये जो आपका बैगनी कलर का दिख रहा है, इसका क्या मतलब होता है। यहां पर एक ऑप्शन दिया गया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझको क्वेश्चन पढ़ने के बाद लग रहा है कि मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझको लग रहा है कि मैं बाद में अगर इसको देखना चाहूं तो मैं इसको शायद कर लूं, तो यहां पर आप इसको कर सकते हो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मतलब उसको आपने रिव्यू पे डाल दिया और आप बाद में उसको देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। एक केस ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देखे, आपको लग गया हाँ ये तो मुझसे हो, आपको लगा कि आपने इसको सॉल्व तो कर दिया, लेकिन आपको लग रहा है कहीं क्या पता इसके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, इसको आप बाद में चेक करना चाहते हैं, तो आप आंसर लगाकर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो उसमें देखिए आपको दो अलग अलग तरीके से दिख रहा होगा। ये सिर्फ वायलेट कलर का दिखेगा अगर आपने आंसर नहीं दिया है और मार्क कर दिया रिव्यू के लिए। बैगनी कलर का दिखेगा और टिक दिखेगा उसमें। ये कब दिखता है, ये तब दिखेगा जब आपने आंसर दे दिया है लेकिन आप उसको बाद में रिव्यू करना चाहते हो। इससे आसानी ये होगी, जब आप पूरा पेपर दे दोगे तो आप डायरेक्ट अपना चेक कर सकते हैं। भाई जो ग्रीन कलर का उनको टच ही मत करो, क्योंकि उनके आंसर्स आपने दे दिया है। जो आपने आंसर दे के मार्क किया हुआ है उसको आप पहले देख लो, क्योंकि उसमें आप चेक करना चाहते हो कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई है। तो वो चीजें इस तरीके से आपको फायदा मिलेगा। जिसके आप आंसर ही नहीं दे रहोगे वो व्हाइट कलर का बना रहेगा, वो यहां पर लिखा, और यहां पर यह भी बताएगा कि आपने 2 आंसर किया है, 4 का आंसर नहीं किया है, और 119 क्वेश्चन आपने विजिट नहीं किए। सारी चीजें वहां पर आपको इंफॉर्मेशन दिखती रहेगी। ये सब सारी चीजें हैं। ऐसे आप केमिस्ट्री में आओगे तो यहां पर देखो 25 क्वेश्चन है, तो आप इस 25 क्वेश्चन में यहां पर आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब जैसा आप चाहो, इसको इंग्लिश में देखना चाहोगे इंग्लिश में दिख जाएगा आपका, ठीक। इस तरीके से रहेगा आपका। यहां से आप सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो अगले क्वेश्चंस पर जाते जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आंसर देते हैं तो इस तरीके से आंसर भी देते रहिए, ठीक है। इस तरह आंसर भी आप यहां पर देते रहिए और आगे यहां पर आप बढ़ते रहिए, ठीक है। आपको ये बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। अब आपको जब फाइनल दे दिया, आपने टेस्ट लग गया कि यार अब हो गया मुझसे जितना होना था, तो यहां पर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपको पहले कुछ दिखाएगा, यहां पर आपने कितने आंसर किया, कितना नहीं किया, कितना आपने क्वेश्चन देखा नहीं देखा, सब कुछ चीजें यहां पर
जब यस पे क्लिक कर देंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। तुरंत ही आपको आपका स्कोर दिख जाएगा, आपका स्कोर कितना है, आपने कितना सही कितना गलत किया है, सारी चीजें। आप अगर यहां पे गो टू रिपोर्ट पे जाते हो तो आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगी। थोड़ा सा एनालिसिस एक बार देखिएगा और समझिएगा कि हमारी कितनी मेहनत है। यहां पर सबसे पहले बता देगा आपका पहला अटेम्प्ट है, आपका स्कोर दिखाएगा, आपका टाइम दिखाएगा, आपने कितना मिनट में कितना मिनट लिया है, आपकी रैंक कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, परसेंटाइल कितनी है। आप सोचिए कितना आपको चीजें दिखाएगा, आप ध्यान से देखना। अब यहां पर आपको ग्राफिकल व्यू चाहिए या आपको टेबुलर फॉर्म में आपको एनालिसिस चाहिए, आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ग्राफिकल फॉर्म में चाहिए तो इस तरीके से देख लीजिए, आपको यहां पर ओवरऑल एनालिसिस मिलेगी, सेक्शन वाइज एनालिसिस मिलेगी कि जैसे कि मैं केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस थे, मैंने कितने सही किए, कितना गलत किया, कितने को मैंने पढ़ा ही नहीं है, किस पोर्शन पे मैंने कितना समय दिया। केमिस्ट्री में मात्र मैंने 47 सेकंड दिया है, मैथ में मैंने 4 मिनट 12 सेकंड दिया, टोटल मैंने 5 मिनट दिया। सारे एनालिसिस आपको यहां पर दिख जाएंगे। यहां पर आप देख लीजिए आंसर और टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्शनल कंपैरिजन आपका कर रहा है, कहां पर आपकी गलती हो, टाइम की एनालिसिस होगी। जैसे कई बच्चे होते हैं टाइम मैनेजमेंट आप अपना चेक करना चाहते हैं, कहां पर मुझसे गलती हुई जो टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो वो आप देख सकते हो कि हाँ यहां पर मैंने इस पोर्शन में ज्यादा समय दिया, इसमें कम समय दिया। ये सब सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हो। बहुत डिटेल में एनालिसिस मिलेगी। यहां पर आपको टॉपर जो आपके कोर्स का टॉपर रहेगा उसके से कंपैरिजन भी आप देख सकते हो कि आपका टॉपर का मार्क्स इतना था तो आपका कितना, वो सारी चीजें भी आप यहां पर आराम से देख सकेंगे। वो सब सारी चीजें आप यहां पर आराम से देखेंगे, बस डिटेल्ड एनालिसिस में आप जाकर। तो ये थी सारी पूरी हमारी कहानी कि आपको टेस्ट कैसा दिखेगा, टेस्ट की एनालिसिस कैसे दिखेगी। अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, वहां पर ऐप के माध्यम से दिखा देता हूं। प्रोसेस सेम है, करना कुछ नहीं है, सब कुछ चीजें वही भी रहेंगी, बस आपको मैं एक बार मोबाइल पे भी दिखा दूंगा, तो आप जहां से मन करे वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। तो ये थी BHU वर्ल्ड की खास पेशकश। बाकी आप अगर हमारी पेड टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से ले सकते हैं, करना उसमें भी कुछ नहीं है। सिंपल आपको यहां पर रजिस्टर करना, पहले से रजिस्टर है तो लॉगिन कर लीजिएगा। यहां पर आइएगा, जिस भी कोर्स का लेना होगा उस कोर्स पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर देंगे, आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप जितने भी टेस्ट रहेंगे, 7 पेड टेस्ट है, 7 पेड टेस्ट आप दे सकेंगे। वो जिस जिस डेट पर ओपन होगी वो आपको डेट यहां पर दिख जाएगी, ठीक है। जैसे यहां पर दिख रहा है कि पहला पेड टेस्ट है 11 सितंबर को ओपन होगा, ये सब सारी शेड्यूलिंग यहां पर दिख जाएगी। इसके रिगार्डिंग बहुत जल्द आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें एक फाइनल शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा कि आपकी फाइनल शेड्यूलिंग क्या होगी, और उसके बाद डेट में कोई भी छेड़छाड़ मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर आप ऐप के माध्यम से फ्री टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए होंगे तो आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड होगी, तो वहां से आप डायरेक्ट लॉगिन करके इंटर कर जाइएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर अपनी कुछ बेसिक डिटेल देके रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस जैसा वेब में बताया गया था। तो यहाँ पर मैं आपको लॉगिन करके आगे दिखा देता हूँ आपको कैसे टेस्ट दिखेगा। तो देखिए, आप जैसे लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें आप नीचे आएंगे, पहले देखिए सारे कोर्सेज के बैच हैं वो हटा दीजिए, पहले नीचे आइए। नीचे यहाँ पर आपको क्या है, टेस्ट सीरीज दिख रही हैं, BA आर्ट्स सोशल साइंस, BSc मैथ, AG बायोलॉजी, LLB, सब यहाँ पर सारी टेस्ट सीरीज हैं। आपको इस पैकेज के अंदर जाना है, सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप कहोगे सर ये तो बाय नाउ करने के लिए कह रहा है, मतलब मैं खरीद नहीं पाऊंगा तो टेस्ट नहीं दे सकता हूँ। नहीं, ये आपका टेस्ट फ्री है लेकिन इसी के अंदर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप जैसे ही BA आर्ट्स सोशल साइंस, मान लीजिए आपको BA आर्ट्स सोशल साइंस का देना है तो इस पर क्लिक करिए। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर फ्री टेस्ट और प्रीमियम टेस्ट दिख रहा है। प्रीमियम तब दे सकेंगे जब आप इसको खरीदेंगे, फ्री आप दे सकते हैं वैसे ही। अब यहाँ पर फ्री टेस्ट में देखिए आपको दिख जाएगा कि BA आर्ट्स सोशल साइंस का 9 बजे जो है ये आपका अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टेक टेस्ट है ये ब्लू कलर का हो जाएगा जैसे ही 9 सितंबर को सुबह 9 बजेगी, ठीक है। अब ये टेक टेस्ट पे ब्लू कलर दिखने के बाद चीज़ें कैसी दिखेंगी वो मैं आपको एक डेमो के माध्यम से दिखा देता हूँ। सेम दिखेगा जैसा वेब वाली चीज़ें हैं, लेकिन तब भी एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग जैसे ही टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए वही सारी चीज़ें हो गई। पहले आपके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। यहाँ पर आपको जो भी अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने सारी बातें बोल दिया है कि आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका यहाँ पर आई एम रेडी टू बिगिन पर हम लोग चले जाएंगे। हमारा जो है वो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने दिखने लगेगा। यहाँ पर सेक्शन यहाँ पर इस तरह दिखेगा, मैथ, इस तरह केमिस्ट्री। आप डायरेक्ट जंप भी कर सकते हैं। और आपको अगर लैंग्वेज चेंज करनी है तो यहाँ पर देखिए ऊपर
है यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लैंग्वेज होगी वो जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है वो यहाँ पर आपको ये 3 पॉइंट थे इस पर क्लिक करने से आएगा, ठीक है। और वहाँ जो हम लोग मार्क फॉर रिव्यू करते थे वो यहाँ पर फ्लैग टाइप बना है, ये फ्लैग है, आपको फ्लैग पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये पैटर्न रहेगा। आपको जो सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन था वो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आपका सेव एंड नेक्स्ट मतलब आप अगले क्वेश्चन पे जाना चाहो तो आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस यहाँ पर आप चले जाएंगे, आंसर जो क्लिक करना उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर ये देखिए इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तब यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आता है, तो वो सबमिट वमिट नहीं करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। जब पूरा पेपर दे दीजिएगा तब सबमिट पे जाइएगा, नहीं बहुत बच्चे यही गलती करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे नेक्स्ट करते जाइएगा, अपना जो भी आपको देना हो देकर, जब आपको हो जाए कि फाइनल मेरा पेपर हो चुका है तब आप यहाँ पर सबमिट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार फाइनल पूछेगा क्या सबमिट करना चाहते हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीज़ें दिखा देगा। और यहाँ पर सबमिट होते ही आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। डिटेल रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पर रिपोर्ट पे क्लिक करिएगा, डिटेल में आपको पूरी रिपोर्ट यहाँ पर दिखेगी। इसका डिस्कशन मैं ऑलरेडी वेब वाले में कर दिया हूँ, सेम सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे जैसा आप चाहोगे, ठीक है। तो ये था आपके ऐप के माध्यम से टेस्ट देने की प्रक्रिया। बाकी आपने वेबसाइट देख ही लिया। आप सभी को आगे के सभी टेस्टों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।